यस तो हेलो एवरीवन, राहुल हेयर। आज हम सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों से छुपाया गया। 14 जून 2020 को हम सबके सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पे आत्महत्या की थी। कथित तौर पे इसलिए क्योंकि भले ही हम लोगों को शुरुआती दौर में कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, मगर इस केस की जांच पिछले 3 सालों से सीबीआई अभी तक करती आ रही है। लेकिन सीबीआई वालों ने अभी तक ये दावा नहीं किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही किया था। आत्महत्या वाली थ्योरी शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल था कि जिस एक्टर की फिल्में सुपर हिट पे हिट जा रही थी, पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी और आगे चमकता हुआ भविष्य था, तो कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है। दूसरी ओर एक बड़े बॉलीवुड के एक्टर का भाई और कुछ राजनेताओं ने ये दावा करना कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी, ये आत्महत्या वाली थ्योरी को कमजोर करता है। तो आखिर सुशांत सिंह राजपूत की असली मौत की वजह क्या है और किस एक्टर के भाई ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पहले उनके जीवन में क्या चल रहा था, मरने से पहले सुशांत सिंह राजपूत इंटरनेट पे क्या ढूंढ रहे थे, और अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है तो हत्या के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आगे दूंगा। सबसे पहले हम सुशांत सिंह राजपूत की शख्सियत के बारे में बात करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में 21 जनवरी 1986 को सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह एक सरकारी अधिकारी थे। सुशांत 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सुशांत सबसे छोटे होने की वजह से परिवार में इन्हें खूब प्यार मिलता था। सुशांत को अपने माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव था। जब सुशांत 16 साल का था तभी उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। सुशांत के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था और शायद सुशांत कभी इस सदमे से उभर ही नहीं पाए। यही वजह थी कि सुशांत सिंह अपने माँ को बहुत याद करते थे और भावुक भी हो जाते थे। सुशांत ने इंस्टाग्राम पे आखिरी पोस्ट अपनी माँ को याद करते हुए किया था। सुशांत ने शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल से की, लेकिन जब 2002 में सुशांत सिंह की माँ उषा सिंह की मौत हो गई तब तो सुशांत सिंह की पूरी फैमिली पटना को छोड़कर दिल्ली चले गए। यहाँ पर सुशांत सिंह अपनी पढ़ाई पूरी कर इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिनमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लिया। भले ही सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मगर उनके दिलों में हमेशा के लिए डांस, म्यूजिक और एक्टिंग के लिए हमेशा जगह रहती, और जब भी इन्हें मौका मिलता तो ये अपने शौक को पूरा करने में पीछे नहीं हटते। जब सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे, उसी बीच इन्होंने एक डांस क्लास में एडमिशन लिया और इसी दौरान वो एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कर लिए। अब सुशांत सिंह राजपूत को डांस और एक्टिंग में इतना ज्यादा मजा आने लगा था कि वहाँ अपनी 4th ईयर इंजीनियरिंग में जाने के बावजूद भी उन्होंने ड्रॉप ले लिया और दिल्ली को छोड़कर सीधा महानगरी मुंबई पहुंचे। शुरुआती दौर में वो गानों के बीच बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते थे। 2008 में सुशांत पृथ्वी थिएटर से जुड़े और यहीं पर एक्टिंग करने लगे। एक दिन सुशांत के ऊपर एकता कपूर यानी कि बालाजी टेलीफिल्म्स के कुछ अधिकारियों की नजर पड़ी। पहली नजर में ही उन लोगों ने सुशांत की टैलेंट को पहचान लिए और उन्हें तुरंत ऑडिशन के लिए बुला लिए। सुशांत सिंह राजपूत का पहला ही ऑडिशन बहुत ही बढ़िया गया और उन्हें एक सीरियल किस देश में है मेरा दिल, उस सीरियल के अंदर सुशांत को 2nd लीड रोल मिल गया। अब आम पब्लिक की तरह बालाजी टेलीफिल्म्स की ऑनर एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट को पहचान लिया, इसलिए इन्हें पवित्र रिश्ता नाम के सीरियल में इन्हें लीड रोल दिया गया। और इसी सीरियल की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को पूरा देश थोड़ा बहुत जानने लगा था। अब लोग सुशांत को दिलो जान से भी चाहने लगे थे। जब सुशांत छोटे पर्दे पे काम किया करते थे तभी सुशांत पे मुकेश झावड़ा की नजर पड़ी। मुकेश बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उस समय मुकेश झावड़ा टीवी मोशन पिक्चर के तरफ गाय पोचे नाम की एक फिल्म को बना रहे थे। सुशांत को देखने के बाद मुकेश झावड़ा ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए कहा। अब ऑडिशन पसंद आने पर मुकेश झावड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत को ईशान भट्ट नाम का एक किरदार को दिया। ये फिल्म 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई और रिलीज होते ही सुपर हिट का टैग ले लिया। गाय पोचे फिल्म रिलीज होने से पहले ही पीके मूवी का डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने पीके मूवी के लिए भी सुशांत सिंह राजपूत को साइन कर लिया था। पहली फिल्म हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की पीके में जो किरदार को निभाया, उस किरदार को भी खूब सराहा गया। अब बैक टू बैक हिट फिल्म देने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पास काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगे। इन्हीं में से बॉलीवुड का सबसे बड़े प्रोडक्शन यश राज फिल्म की तरफ से भी था। यश राज फिल्म्स के साथ काम करना किसी भी एक्टर के लिए सपने से कम नहीं होता है। सुशांत सिंह राजपूत ने यश राज फिल्म्स को ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यश राज फिल्म के साथ जुड़ना सुशांत सिंह राजपूत के लिए सपने सच होने जैसा था, लेकिन यही फैसला सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब यश राज फिल्म के साथ जुड़ना सुशांत सिंह राजपूत के लिए सबसे बड़ी गलती कैसे हुई, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा।
फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म यश राज फिल्म्स के साथ मूवी आई शुद्ध देसी प्रेम, जो कुल मिलाकर अच्छी तो चली, मगर इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ गंदा खेल खेलना स्टार्ट हो गया। इस खेल के दौरान भी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में आती गई और वहाँ इस समस्या से लड़ते भी गए, जिससे जनता को भरपूर प्यार मिला सुशांत सिंह राजपूत को, और इनमें से कई फिल्में ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। MS धोनी, अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे फिल्म के सफलता के बाद सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड का भविष्य कहा जाने लगा। सुशांत सिंह राजपूत कम ही टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए कि कोई बॉलीवुड एक्टर अपना पूरा जीवन बॉलीवुड में देने के बावजूद भी वो इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है। बाहर से लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर हम लोगों के सामने आई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले क्या कुछ हुआ था और मौत के बाद पुलिस जांच के दौरान क्या क्या बातें सामने आई। वीडियो को शुरुआत में ही मैंने बताया कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ बॉडी उनके ही बांद्रा के अपार्टमेंट में पंखे से लटकी हुई मिली, मगर इसे एक हफ्ते पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसे लेकर सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा परेशान रह रहे थे। दरअसल 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सल्यान की मौत हो गई थी। दिशा ने छत से कूदकर अपनी जान दी थी और इस मौत के बाद से सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। पुलिस के जांच के दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब उनके लैपटॉप और मोबाइल को जांच किया गया तो उन्हें मालूम पड़ा दिशा के मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत दिशा के ही मौत के बारे में सर्च कर रहे थे। कई बार उन्होंने अपना और दिशा का नाम जोड़कर उन खबरों को इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश भी की थी। दरअसल जब दिशा की मौत हुई तब सुशांत की एक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहती थी और दिया की मौत के बाद रिया सुशांत को डराने धमकाने लगी, ऐसा माना जाता है, और सुशांत के दिमाग में ये बातें बैठा दी कि दिया की मौत में तुम्हारा नाम भी आने वाला है, अब तुम्हारा तो फंसना तय है और तुम्हारा करियर अब खत्म हो जाएगा। 8 जून को रिया और सुशांत के बीच इतने ज्यादा झगड़े हो गए कि रिया वहां से अपनी जुड़ी सारी चीजें और कागजात को लेकर यहाँ से चली गई। रिया की बातों और रिया इस तरह से चली गई, इन सब से सुशांत काफी ज्यादा परेशान हो गया था। सुशांत मुंबई में रह रही अपनी बड़ी बहन के पास कॉल किया और रिया के विषय में ढेर सारी बातें की, साथ ही वहाँ रिया के बारे में भी बताया कि कैसे वह मुझे छोड़कर चली गई। सुशांत की बहन के मुताबिक सुशांत उस समय काफी ज्यादा घबराया हुआ था। सुशांत की हालत को देखकर उसकी बहन 9 जून को सुशांत के पास रहने के लिए चली आई और सुशांत को संभालने लगी। 3 दिनों तक रहने के बाद सुशांत की बहन अपने घर वापस चली गई। अब सुशांत के घर में सुशांत के अलावा उसका एक दोस्त और 2 कुक बचे हुए थे। वहाँ पर मौजूद लोगों के मुताबिक सुशांत ने 13 जून 2020 को समय पे खाना खाया और वहाँ अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। कॉल हिस्ट्री के मुताबिक उन्हें नींद नहीं आ रही थी और फिर रात को 2 बजे सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के पास कॉल किया, मगर इस कॉल का जवाब रिया ने नहीं दिया। दूसरा कॉल टेलीविजन एक्टर महेश सेठी के पास की। सुशांत की जान पहचान महेश से पहले से ही थी, मगर कॉल का जवाब महेश ने भी नहीं दी। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की फोन हिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने गूगल खोला और सर्च किया, जहां पर उन्होंने फिर से एक बार दिया और अपने से जुड़ी खबरों के बारे में सर्च किया। इसके बाद उन्होंने सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर तथा पेनलेस डेथ जैसे वाकया को सर्च किया। सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है। ये सब कुछ सर्च करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत फिर से सो गए। 14 जून 2020 को सुशांत के घर में उसका एक दोस्त और कुक मौजूद थे। उनके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत 6:30 बजे उठे और करीबन 9 बजे वहां अपनी बहन से बात किए। इसके बाद उन्होंने एक गिलास अनार का जूस पिया। इसके बाद सुशांत के पास उन्हीं का दोस्त जिनसे उन्होंने रात में बातें की थी, महेश सेठी का कॉल आया। उससे कुछ देर तक सुशांत सिंह राजपूत ने बातें की और फिर अपने कमरे में गए और गेट को लॉक कर दिया। अब दिन के करीबन 10 बज गए थे। घर में मौजूद कुक खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। दिन में क्या बनेगा ये पूछने के लिए कुक सुशांत सिंह के कमरे की तरफ गया। कई बार आवाज लगाने के बावजूद भी कमरा नहीं खुला। अब काफी देर इंतजार करने के बाद 11:30 बजे उस कुक ने फिर से सुशांत के कमरे के बाहर आकर आवाजें लगाई, मगर अंदर से कोई आवाजें नहीं आई। जब इस बारे में सुशांत के दोस्तों को मालूम पड़ा तो वे सभी काफी देर तक आवाजें लगाई, मगर अंदर से कोई आवाजें नहीं आई। इन्होंने सुशांत सिंह के फोन पे कॉल भी किया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुशांत का एक दोस्त सुशांत की बहन के पास कॉल लगाई और बताया कि सुशांत के कमरे का दरवाजा काफी देर से नहीं खुल रहा है। सुशांत न ही किसी आवाज का जवाब दे रहा है और न ही हमारा कॉल को उठा रहा है। सुशांत की बहन ने भी कॉल लगाई, मगर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तब सुशांत की बहन ने बताई कि घर के पास ही एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला का दुकान है, तुम सब वहां जाओ और डुप्लीकेट चाबी लेकर आओ। अब इस कमरे का चाबी बनवाया गया ताकि इस कमरे को खोला जाए। तब तक सुशांत की बहन भी आ चुकी थी।
अब सुशांत सिंह बहन की मौजूदगी में कमरे को खोला गया तो अंदर के वाकया को देखकर हर किसी का होश ही उड़ गया, क्योंकि सुशांत ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, क्योंकि सुशांत के दोस्तों ने कमरे न खुले जाने की खबर पुलिस को भी दे दी थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें 2 बजे फोन किया गया और 2:30 बजे तक पुलिस यहाँ पर मौजूद हो गई थी। सुशांत को फंदे से उतारा गया और उसके बॉडी के अंदर कोई हलचल नहीं थी और ये कंफर्म हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है। वैसे अब तक ये पहली बनी हुई है जब मालूम पड़ चुका था कि 11:30 बजे सुशांत की कमरा नहीं खुल रहा है, फिर भी कमरा खुलवाते खुलवाते कैसे 2 बज गए। सुशांत की डेथ कंफर्म होने के बाद कुछ कागजी कार्रवाई की गई और फिर शाम को 5:30 बजे डेथ बॉडी को कूपर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। यहाँ 14 जून की रात 11:30 बजे 5 डॉक्टरों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम किया। शुरुआती जाँच में ही इन लोगों ने बता दिया कि ये एक आत्महत्या है। शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं है। मौत फांसी लगाने और दम घुटने की वजह से हुई है। वैसे रात में किए गए पोस्टमार्टम पे विवाद भी हुआ था कि इतनी जल्दी क्या थी कि आप लोगों ने रात में ही पोस्टमार्टम किया। जवाब देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा हमें मुंबई पुलिस ने कहा था करने के लिए, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से अब तक कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिल पाया है कि रात के वक्त क्यों पोस्टमार्टम किया गया और इतनी जल्दी किया थी। कुछ दिनों के बाद जब दूसरा रिपोर्ट आया तो उसमें भी यही कहा गया कि बॉडी में कोई भी जहरीले तत्व नहीं पाए गए, जिससे क्लियर हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी। फोरेंसिक डॉक्टर और पुलिस का कहना है कि सुशांत ने आत्महत्या ही की थी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। अब मैं आपको उन्हीं सवालों को जवाब देता हूँ। नंबर 1, नेपोटिज्म। बॉलीवुड में नेपोटिज्म किस हद तक फैला हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद तुरंत ये बात कही गई कि कहीं न कहीं नेपोटिज्म ही सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। दरअसल सुशांत एक ऐसे परिवार से थे जिनका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी सुशांत ने अपने टैलेंट के दम पे बॉलीवुड पहुंचे और अपनी कलाकारी से झंडे भी गाड़े। यहाँ पर आने के बाद सुशांत ने नहीं काम किया बल्कि एक से एक बढ़कर हिट फिल्में दी और बॉलीवुड में अपनी एक जगह मजबूत कर ली। कहा जाता है कि इस वाकया से एक गैंग में बहुत ही ज्यादा खलबली मच गई। काफी लोगों को ये चुभने लगा कि कोई लड़का बिहार से आकर जिसका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे इंडस्ट्री में आकर कैसे झंडे गाड़ दिया। बस इतना ही तो होना काफी था, जिसके बाद से सुशांत से काफी सारी फिल्में छीने जाने लगी। सुशांत को कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे बेरोजगार रखने की कोशिश की गई और मेंटली उन्हें काफी डिस्टर्ब किया जाने लगा। काफी लोगों ने नेपोटिज्म इस शब्द को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ही सुना कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। लोगों को जब इस वाकया का मतलब मालूम पड़ा तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सारी सच्चाई नजर आने लगी। लोगों ने खुलकर बाइकआउट करना शुरू कर दिया। आलिया भट्ट, वरुण धवन, कई बड़े बड़े स्टारों की फिल्में बाइकआउट किए जाने लगे। नंबर 2, गुटबाजी। वीडियो को शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था, सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म हिट हो जाने के बाद सुशांत ने यश राज फिल्म के साथ जुड़ने का फैसला किया था। ये सुशांत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मगर यही उपलब्धि भाई को बहुत भारी पड़ गई। यश राज फिल्म्स बॉलीवुड की सबसे बड़े प्रोडक्शनों में से एक प्रोडक्शन है। सुशांत ने 3 फिल्मों के लिए यश राज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ये फिल्में थी शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश पक्षी और तीसरी फिल्म थी पानी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सुशांत इन 3 फिल्मों में काम करने के बाद ही किसी चौथे फिल्म में काम कर सकते थे। यश राज फिल्म्स सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी पहली फिल्म बनाई, शुद्ध देसी रोमांस, जो कि एक कामयाब फिल्म रही। दर्शकों ने इस फिल्म को काफी ज्यादा प्यार दिया और इसी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पास कई सारे प्रोडक्शन हाउस से फिल्मों का ऑफर आने लगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सुशांत उन फिल्मों को नहीं कर सकते थे। सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब मुझे यश राज फिल्म के साथ दूसरी फिल्म करनी होगी, मगर सुशांत का इंतजार बहुत ही लंबा हो रहा था, जिस पर सुशांत ने यश राज फिल्म्स के ओनर यश चोपड़ा से बातें की कि आप मुझे बाहरी फिल्मों में भी काम करने की इजाजत दीजिए। सुशांत सिंह ने संजय लीला भंसाली के साथ भी 3 फिल्में साइन की थी, मगर शर्त के मुताबिक वहाँ काम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए सुशांत ने यश राज फिल्म से परमिशन मांगी, मगर आदित्य चोपड़ा ने सुशांत को बाहर फिल्में करने से मना कर दिया। जबकि उसी समय जुड़ा एक्टर रणवीर सिंह ने परमिशन मांगी तो यश राज फिल्म्स परमिशन दे दी दूसरे प्रोडक्शन के साथ फिल्में करने की। अब धीरे धीरे कर समय बीत रहा था और सुशांत को शर्तों की वीडियो में ऐसे ही बैठा कर रखा गया। हालांकि लंबे इंतजार के बाद यश राज फिल्म्स की तरफ से सुशांत की दूसरी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश पक्षी आई थी। ये फिल्म भी मिला जुला कर ठीक ठाक ही चली। सभी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा प्यार किए, मगर हैरानी की बात ये थी कि इतने सारे कामयाबी के बाद भी यश राज फिल्म्स सुशांत सिंह राजपूत को और फिल्में नहीं दे रही थी, जबकि उनके जगह दूसरे एक्टर को लगातार फिल्में मिल रही थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यश राज फिल्म की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के साथ तीसरी फिल्म बनानी थी, पानी।
इस मूवी का डायरेक्टर शेखर कपूर थे और ये मूवी बड़ी बजट वाली थी। इस मूवी को लेकर सुशांत काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसने काफी बड़ी फिल्मों में काम करने से मना भी कर दिया। इस मूवी के लिए सुशांत किसी दूसरे जगह पे जाकर 10 महीनों तक ट्रेनिंग भी ली थी। सुशांत इस मूवी की शूटिंग की इंतजार कर रहा था कि अब होगी, मगर इस फिल्म की शूटिंग में वक्त लगता गया। इधर सुशांत सिंह राजपूत भी खाली हाथ बैठे हुए थे और जब उन्होंने लास्ट में इस मूवी की शूटिंग के लिए जोर डालने लगे तब इन्हें जवाब मिला कि पानी मूवी का बजट बहुत ज्यादा जा रहा है, इसीलिए हम इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। इस तरह से सुशांत के हाथ से वो बड़ी फिल्में निकल गई जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़े डायरेक्टरों को मना किया था। इससे सुशांत सिंह राजपूत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए क्योंकि उनका वक्त भी बर्बाद हुआ और दूसरी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी गिरावट आई। अब तीसरी फिल्म न बनने पर सुशांत इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कहा तो यश राज फिल्म्स वालों ने बोला कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं खत्म करेंगे और सुशांत को एक वेब सीरीज में काम करने के लिए दबाव बढ़ाने लगे। लेकिन सुशांत ने यश राज फिल्म्स के ओनर यश चोपड़ा को मना कर दिया क्योंकि सुशांत के पास एक दूसरे अच्छे ऑफर आ चुके थे। माना जाता है कि यश चोपड़ा को सुशांत की बातें चुभने लगी तो यश राज चोपड़ा ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर सुशांत सिंह राजपूत की कई सारी फिल्मों को छीन लिया। नंबर 3, फिल्मों का छीना जाना। काय पोचे, शुद्ध देसी रोमांस और पीके के सफलता के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पास 7 बड़ी फिल्में थी। इनमें से कुछ फिल्में सुशांत ने संजय लीला भंसाली के साथ ही साइन किया था, मगर जब सुशांत ने यश राज फिल्म्स को ना कहा तो सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से 7 बड़ी फिल्में एक झटके में निकल गई। इन बड़ी फिल्मों में गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्में शामिल थी। सुशांत सिंह राजपूत से इन फिल्मों को छीनकर रणवीर सिंह को दे दिया गया। इसके अलावा सुशांत को कई बड़ी फिल्मों से हटा दिया गया। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने मुंबई पुलिस के पूछताछ में भी इस बात को खुलासा किया था कि गोलियों की रामलीला, रासलीला, बाजीराव मस्तानी ये पहले सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में इन फिल्मों को सुशांत से छीनकर रणवीर सिंह को दिया गया और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस पर भी दबाव बनाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत को काम न दिया जाए। हालांकि इसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आई। ये फिल्म काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर गई। ये मूवी फॉक्स स्टूडियो की तहत बनी हुई थी। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते गए और इन्हें कामयाबी मिलते गई। कामयाबी के बावजूद भी सुशांत के पास इतनी सारी फिल्में नहीं थी, जबकि बॉलीवुड के कई सारे एक्टर थे जो लगातार फ्लॉप फिल्में दिए जा रहे थे, फिर भी उन्हें लगातार फिल्में मिलती जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। नंबर 4, प्यार। सुशांत सिंह राजपूत की पहली प्यार अंकिता लोखंडे थी। इनके साथ करीबन 6 महीने तक सुशांत रिलेशनशिप में रहे। इन दोनों की मुलाकात टीवी सीरियल में काम करने के दौरान हुई। ऐसी बातें चल रही थी कि दोनों शादी करने वाले हैं, मगर कुछ विवाद की वजह से दोनों अलग हो गए। इसके बाद सुशांत सिंह की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई। दोनों साथ में रहने लगे थे और दोनों की शादी के चर्चे होने लगे थे। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया, 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिया ने सुसाइड कर लिया। तो खबरों के मुताबिक रिया ने सुशांत को डराना स्टार्ट कर दी। सुशांत की बहनों के मुताबिक रिया ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हें दिया की मौत में फंसा सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी खराब करवा सकती हूँ। उसी दिन के 8 बजे किसी बात को लेकर रिया और सुशांत के बीच झगड़े हो गए और फिर रिया उसी वक्त अपना सारा सामान लेकर सुशांत के घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इससे सुशांत के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। सुशांत के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत के पैसों में हेरा फेरी, चोरी, सुशांत को गलत जानकारी, ऐसे कई सारे इल्जाम लगाए थे। फिलहाल अभी तक इन सब की कार्रवाई चल रही है। नंबर 5, डिप्रेशन। हम सभी लोग जानते हैं कि सुशांत काफी टैलेंटेड है और वह काफी तेज भी थे, मगर इंसान काफी तेज क्यों ना हो, मगर जब उनके आसपास वाले ही उसके खिलाफ हो जाए और आप जिसके ऊपर आप दिलो जान से भी ज्यादा भरोसा करते हो, अगर वही आपको धमकाने लगे तो मजबूत से मजबूत इंसान भी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा ही हाल सुशांत के साथ था। उनके हाथ से लगातार फिल्में निकलते जा रही थी, बड़ी फिल्मों में इन्हें काम नहीं मिल रहा था। कुल मिलाकर इनके आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया जिससे सुशांत डिप्रेशन में चले गए। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई थी कि सुशांत मानसिक रोग से परेशान थे और कुछ दवाइयाँ भी ले रहे थे। एक साइकोथेरेपी और 3 डॉक्टरों ने ये बयान दिया था कि सुशांत ने हमसे अपना इलाज करवाया था। हालांकि जब सुशांत थोड़े ठीक हो गए तो वहाँ दवा लेना बंद कर दिया, मगर इसी बीच दिया की मौत ने सुशांत को काफी ज्यादा झकझोर दिया।
नंबर 6, बॉलीवुड का सौतेला व्यवहार। टॉप प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिए जाने के बाद सुशांत अपने टैलेंट के दम पे फिल्मों में काम कर रहे थे और फिल्म काफी ज्यादा कामयाब भी जा रही थी। दर्शक सुशांत की फिल्मों को काफी पसंद भी करते थे, मगर सुशांत को कभी भी एक अवार्ड भी नहीं मिला, जबकि उसी वक्त घिसी पिटी फिल्मों को काफी बड़े बड़े अवार्ड बांटे जाते थे। बॉलीवुड के बड़े एक्टर की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को कभी भी सपोर्ट नहीं मिला। इन्हें अवार्ड शो में बुलाना भी बंद कर दिया गया, कई बार इन्हें बुलाकर बेइज्जत भी किया गया। इस सौतेले व्यवहार की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कहीं न कहीं बुरा प्रभाव पड़ा। नंबर 7, सुशांत सिंह राजपूत को बैन किया जाना। संजय लीला भंसाली और यश राज फिल्म से निकलने के बाद सुशांत ने करण जौहर के साथ फिल्म में साइन की। फिल्म का नाम था ड्राइव। फिल्म सही समय पर तो बन गई, मगर फिल्म के रिलीज में धीरे धीरे कर वक्त बढ़ाते गए और ये करीबन 2 सालों तक ऐसे ही लटका रहा। सुशांत सिंह राजपूत जब इसका विरोध किया, तब इस फिल्म को थिएटर में न रिलीज करने की जगह इसे OTT पे रिलीज किया गया। इससे सुशांत काफी ज्यादा गुस्सा हुए और करण जौहर से इनकी बोलचाल हो गई। कहा जाता है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन इसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत साजिद नडियालवाला के साथ फिल्म छिछोरे साइन की। ये फिल्म काफी ज्यादा हिट गई। इसके बावजूद भी साजिद नडियालवाला ने इसके आगे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई भी फिल्म न करने का फैसला किया और नडियालवाला फिल्म्स की तरफ से भी सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया गया। कहा जाता है कि साजिद नडियालवाला के इस फैसले के पीछे कहीं न कहीं उन पावरफुल लोगों का ही हाथ था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ही थे जो सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में बैन करने की प्रथा चलाई और अपने पावर का इस्तेमाल कर कई बड़े प्रोडक्शन हाउस को धमकी दिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत को काम ना दे। इसी के बाद खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन कंपनियों ने बैन कर दिया है। इन प्रोडक्शन हाउस में यश राज फिल्म्स के अलावा करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नडियालवाला फिल्म्स, टी सीरीज, सलमान खान फिल्म्स, दिनेश विजन, बालाजी फिल्म्स सहित कई बड़ी प्रोडक्शन हाउस शामिल थे। आसान भाषा में समझे तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये सारी बड़ी प्रोडक्शन हाउस काम देने पे पाबंदी लगा दी और छोटे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को भी मना कर दिया। सुशांत को एक टैलेंटेड आउटसाइडर होने की वजह और बड़े बैनर की चापलूसी न करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ये खुलासा हुआ कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट किया गया और जब इस सच्चाई के बारे में पब्लिक को मालूम पड़ी तो वे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो लोगों ने खुलकर करण जौहर, आदित्य चोपड़ा की फिल्मों को खुलकर बायकॉट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद करण जौहर जिस फिल्म से जुड़े हैं उनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई है और इसका ताजा उदाहरण है लाइगर। बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के अलावा कई लोग मानते हैं कि सुशांत के लिए रची गई साजिश अब करण जौहर सहित पूरे बॉलीवुड चुका रहा है। सुशांत सिंह के लिए बॉलीवुड में कितनी बड़ी साजिश थी, इसका सबूत ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ जब बॉलीवुड में षड्यंत्र रची जा रही थी तब भी उनके फेवर में कोई बात नहीं किया था। और शेखर सुमन को छोड़ दिया जाए तो सुशांत के जाने के बाद भी कई सारे लोगों ने अपना मुंह बंद ही रखा था। इनमें से कईयों ने तो सुशांत के लिए शब्द कहना मुनासिब नहीं समझा। सुशांत भले ही हम लोगों के बीच से चले गए, मगर बॉलीवुड का काला सच हम लोगों को सामने रखकर पटक दिया, जिस सच्चाई से हम लोग अनजान थे। और यही वजह रही कि सुशांत के जाने के बाद लोगों ने खुलकर बड़े बड़े स्टार की फिल्मों को बायकॉट किया। उन्हें सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर लोगों ने अपना विरोध जताया और आज भी लोग सुशांत के खिलाफ रहे लोगों का फिल्मों को बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत ने कोई भी सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। इसलिए पक्के तौर पे कहना उचित नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। संभवतः यही कारण रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने पे मजबूर किया होगा। वैसे पिछले बयान बॉलीवुड के बड़े एक्टर आमिर खान का बड़ा भाई फैजल खान की तरफ से आया है। दरअसल फैजल खान ने हाल ही में मीडिया से बात किया और उन्होंने दावा किया कि बीते कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई और उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि कभी न कभी ये सच्चाई हम लोगों के सामने जरूर आएगी। फिलहाल अभी तक इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसीलिए सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच हो रही है तो वो भी उनके फैंस की वजह से ही हो रही है। इस केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी और जांच के दौरान ही कई सारे सवाल उठने लगे। इसलिए 25 जून को सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। तो पटना पुलिस भी इस केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंच गई, मगर यहाँ पर नियम कानून खड़े कर दिए गए पटना पुलिस के ऊपर और इन्हें जाँच से रोकने की कोशिश की गयी। पटना पुलिस को मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा था, जिसके बाद लोगों ने मुंबई पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया और सीबीआई जाँच की मांग करने लगे। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार ट्विटर पे मुहिम चलाई गई
और जस्टिस फॉर SSR हैशटैग होने लगे। आज भी ये देखने को मिल जाते हैं। शायद इसी गुहार को केंद्र सरकार ने सुना और CBI जांच की इजाजत दे दी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन सच्चाई हम लोगों के सामने आएगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।